देख रहे हैं आज की रेसिपी क्लिनिसिटी इंदौर से। मैं सैफ वायार इंदौर से हूँ। क्लिनिसिटी की हर रेसिपी परफेक्ट होती है और आप अगर सीखना चाहते हैं परफेक्ट रेसिपी तो सही जगह पे आए हो। आज की साबूदाने की रेसिपी जितना जल्दी बनती है उससे भी जल्दी सपा चट हो जाती, उससे भी जल्दी खत्म हो जाती है। आपके साबूदाने की रेसिपी चिपक जाती है, सही नहीं बनते तो पूरा रेसिपी को देखना। सोमवार के व्रत स्पेशल आप चाहे तो नवरात्रि सावन सोमवार में साबूदाने की एकदम खिली खिली खिचड़ी बना सकते हो। रेसिपी को आप पूरा देखना। अगर आपने कहीं से भी रेसिपी को छोड़ दिया तो फिर ना कहना कि आपकी रेसिपी बिगड़ गई, आपकी खिचड़ी बिगड़ गई है। तो आप सैफ वायर की रेसिपी को पूरा देखें। आज साबूदाने की खिचड़ी की परफेक्ट रेसिपी लेकर के मैं आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं व्रत स्पेशल सावन की सोमवार वाली साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी का महीने है और हर घर में साबूदाने होते ही हैं। 3 तरीके का होता है। ये मीडियम वाली साबूदाने हैं जिससे हम खिचड़ी को बनाया करते हैं। साबूदाने को पहले छलनी से छान लें। जब भी आप खिचड़ी बनाएं तो साबूदाने को छान लें। इससे क्या होता है, टूटे फूटे हुए साबूदाने, कुछ साबूदाने में जो पाउडर टाइप के होते हैं सारे निकल जाते हैं। अगर आपने इस तरीके से साबूदाने की खिचड़ी बनाई तो आपकी खिचड़ी भी परफेक्ट बनेगी। सारे साबूदानों को अच्छी तरीके से छलनी से छान लें। आप देख सकते एकदम नीट एंड क्लीन साबूदाने हमारे हैं। कुछ खास ट्रिक का आप ख्याल रखेंगे तो आपके साबूदाने की खिचड़ी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। भी साबूदाने को भिगी हुई तो 3 से 4 पानी से अच्छी तरीके से साबूदाने को धो ले। इससे क्या होता है, साबूदाने के अंदर जो कुछ स्टार्च होते हैं वो धुल करके अच्छे से निकल जाते हैं। साबूदाने को धोते वक्त उसको उंगली के पोरों से दबाएं नहीं। मैंने साबूदाने को अच्छी तरीके से 3 से 4 पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। आप देख सकते हैं साबूदाने के अंदर पानी बिल्कुल नहीं है। मैंने जिस कटोरी से मेजरमेंट किया है, 1 कटोरी जितना साबूदाना, 150 ग्राम जितना हमारी साबूदाना थी, हाफ कटोरी जितना साबूदाने में पानी को डाल दें। मेजरमेंट मैं बता रही हूँ, बिल्कुल उसी मेजरमेंट से आप भी अगर रेसिपी को बनाओगे, खिचड़ी को बनाओगे तो आपकी खिचड़ी भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। साबूदाने को धोते वक्त भी साबूदाने अच्छी गीली हो जाती है। तो अगर साबूदाने में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा कर दोगे तो फिर भी आपके साबूदाने की खिचड़ी परफेक्ट नहीं बनेगी। साबूदाने को ढककर 3 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। मैंने 100 ग्राम जितना आलू लिया है। आलू को पिल ऑफ करके अच्छे से कुक कर लिया है। आप चाहे तो कच्चे आलू को भी साबूदाने बनाते वक्त कुक करके बना सकते हैं। 100 ग्राम जितना ही मैंने मूंगफली दाना लिया है। मूंगफली दाने को रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करके कुछ मूंगफली दानों को हमने पाउडर बना लिया है। रेशो और रेसिपी को पूरा देखिए। अगर रेशो में थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो जाती है तो रेसिपी बिगड़ जाती है। जब कोई रेसिपी बनाए तो मेजरमेंट का पूरा ख्याल रखें। साबूदाना को सोख होते होते 3 घंटे हो गए। 3 घंटे में साबूदाना बहुत अच्छी तरीके से खिली खिली फुली फुली एकदम अच्छी तरीके से फ्लफी साबूदाने हमारे तैयार हो चुके हैं। साबूदाना कुक होने के लिए, खिचड़ी बनने के लिए तैयार है। एक बार चेक भी कर लेना कि आपके साबूदाने अच्छे तरीके से सोख हुए हैं कि नहीं। तो उंगली के पोरों में साबूदानों को लेकर अच्छे तरीके से दबा ले। अगर साबूदाना के दाने अच्छी तरीके से दब जा रहे हैं तो आपके साबूदाना खिचड़ी के लिए परफेक्ट है। बात की जाए सावन के सोमवार की और हेल्दी खिचड़ी की तो आज मैं ऑलिव ऑयल में साबूदाने की खिचड़ी बना रही हूँ और बहुत कम तेल में साबूदाने की खिचड़ी बना रही हूँ। 1 टीस्पून जितना ऑयल डालें ऑलिव ऑयल में। अगर आप चाहें तो ऑलिव ऑयल डालें। आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो घी में बना सकते। अगर घी भी नहीं है तो नॉर्मल जो तेल आप यूज करते हैं डेली की रेसिपी में आप वो भी डाल सकते हैं। टिप्स एंड ट्रिक, अगर आपकी साबूदाने की खिचड़ी बिगड़ जाती है, के लिए नहीं बनती है, तो मूंगफली के पाउडर को भी डाल सकते। मेरी साबूदाना एकदम परफेक्ट है, एकदम खिली खिली मोतियों की जैसे मेरी साबूदाना का पर्ल है। आपके साबूदाने की खिचड़ी बिगड़ जाती है तो आप अपने साबूदाने की खिचड़ी में मूंगफली की पाउडर को भी डाल सकते। इससे क्या होता है, जो भी पानी होती है वो मूंगफली पाउडर अच्छी तरीके से सोख कर लेता है। और अगर आप बिगनर भी है तो आपके साबूदाने की खिचड़ी बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी, परफेक्ट बनेगी। आप देख सकते कितनी खिली खिली साबूदाना है और इस तरीके से अगर खिचड़ी बनाई जाए तो हर बार खिचड़ी बेहतरीन बनेगी, लाजवाब बनेगी। बची हुई साबूदाने के पाउडर को बचा लेते हैं। इस पर रखी ऑयल अच्छी गर्म हो चुकी है। ऑयल में हाफ टीस्पून जितना जीरा को डाल दें। जैसे ही जीरा तड़क जाए, जीरा को थोड़ी सी 1 से आधे मिनट के लिए स्टर कर ले। रखी करी लिप्स को भी डाल दें। अगर फास्टिंग में आप करी लिप्स लेते हैं तो करी लीफ को भी आप डाल सकते हैं। 2 हरी मिर्च, अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो मिर्ची की क्वांटिटी को आप बढ़ा लेना। मेरे घर में तीखा ज़्यादा नहीं पसंद है बच्चों को तो मैंने 2 ही हरी मिर्च को डाला है। बॉयल किए हुए आलू को डाल दें। आलू को डालकर फिर से स्टर कर लें। की क्वांटिटी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि व्रत स्पेशल साबूदाने की खिचड़ी है तो सेंधा नमक को डाल लें। नॉर्मली अगर आप
यूं ही खाना चाहते हैं तो आयोडीन वाली नमक को भी आप डाल सकते हैं। नमक और आलू को डालकर अच्छी तरीके से स्टर कर ले। आलू को 2 से 3 मिनट ढक करके फिर से कुक करने के लिए छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, आलू में नमक अच्छी तरीके से अंदर चली जाती। 2 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हटाकर फिर से आलू को स्टर कर ले। आप अगर चाहे तो आलू को थोड़ी सी फ्रीज कर दे। इससे क्या होता है, एकदम मक्खन की तरह टेक्सचर हो जाती है और साबूदाने की खिचड़ी लाजवाब बनती है। चाहे तो कुछ आलू के टुकड़ों को कट करके डाल लें, कुछ आलू के टुकड़ों को मैश करके भी डाल सकते हैं। तो ऑलरेडी ही कुक किया हुआ था, बस मैंने कुछ देर के लिए आलू को फ्राई कर दिया। इससे आलू में अच्छी स्वाद आ जाती है। और जैसे ही आलू अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए, रखी हुई साबूदाने को डाल दें। साबूदानों को डालते ही रखी हुई साबूदाने में मूंगफली दाने को भी डाल दें। सावन का महीना हो और साबूदाने की खिचड़ी के बगैर तो उपवास पूरा ही नहीं होता है। कुछ भी खा लो, लेकिन सावन के महीने में साबूदाने की खिचड़ी के बगैर तो लगता ही नहीं है कि पेट भरा है। साबूदाने को डालकर फिर से स्टर कर ले। स्टर करके मूंगफली पाउडर को भी डाल दे। अगर आप चाहे तो डाल दे, अदरवाइज अगर स्किप भी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। साबूदाने की खिचड़ी हमारी परफेक्ट बनने वाली है, खिले खिले बनने वाली है। आप देख सकते अभी भी हमारी साबूदाने की खिचड़ी चिपकी नहीं है, एकदम परफेक्ट है। कढ़ाई को छोड़ी हुई खिचड़ी है। कई बार कढ़ाई में खिचड़ी चिपक जाते हैं, एकदम मोतियों की तरह खिली खिली खिचड़ी है। जिस तरीके से मैंने रेसिपी को बनाया है, आप पूरी रेसिपी को देखना तो आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। खिचड़ी को ढककर 2 से 3 मिनट के लिए कुक हो जाने देते हैं। 3 मिनट हो चुका है, ढक्कन को हटाकर चलिए देख लेते हैं। ढक्कन को हटाकर फिर से स्टर कर लेते हैं, चारों तरफ से चला ले। आप देख सकते हैं कहीं से भी खिचड़ी हमारी कढ़ाई में नहीं लगी है। चलिए खिचड़ी को मैं उठाकर गिरा करके भी दिखा देती हूँ। एकदम फ्रेश फ्रेश, एकदम दाने अलग अलग दिख रहे हैं। आपको पता है साबूदाने का परफेक्ट रेसिपी खट्टी मीठी तीखी होती है, तो मैंने हाफ टी स्पून जितना शक्कर को डाल दिया है। अगर कलर की बात की जाए तो 1 पिंच जितना कश्मीरी लाल मिर्च को भी डाल दे। अगर आपके पास हो तो कश्मीरी लाल मिर्च को भी डाल सकते, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। शक्कर और लाल मिर्च पाउडर को डालकर फिर से साबूदाने को अच्छी तरीके से स्टर कर ले। इस वक्त गैस की फ्लेम को लो ही रखें। आप देख सकते हैं मैं गैस की फ्लेम को लो रखी हूँ। छोटे छोटे ट्रिक को आप अगर ध्यान रखोगे तो आपकी हर रेसिपी परफेक्ट बनेगी। साबूदाने को अच्छी तरीके से स्टर करके फिर से ढक्कन से ढक करके मिनट के लिए छोड़ दी। इससे क्या होगा, शक्कर अंदर तक साबूदाने में चली जाएगी, शक्कर की मिठास भी साबूदाने में अंदर तक चली जाएगी। ढक्कन को हटाकर फिर से स्टर कर ले। रेसिपी को पूरी तरीके से दिखाया, कहीं से भी मैंने रेसिपी को स्किप नहीं किया है। अगर आपने इस तरीके से बनाई तो आपकी साबूदाना रेसिपी फर्स्ट बार में बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो देखिए खिले खिले साबूदाने की एकदम परफेक्ट रेसिपी बन करके तैयार हो चुकी है। के बगैर तो कोई भी रेसिपी में जान ही नहीं आती है। तो अगर आपके पास ताजी ताजी धनिया रखी है तो कट करके धनिया पत्ती को भी डाल दे। इस धनिया पत्ती को बचा ले, बाद में डेकोरेशन में काम आ जाएगी। धनिया पत्ती को डालकर फिर से स्टर कर लेते हैं साबूदाने की खिचड़ी को। खिचड़ी में धनिया पत्ती डालने से एकदम अच्छी वाली जायका खुशबू आ गई है। गैस की फ्लेम इस वक्त ऑफ कर दे और ढक्कन से ढक करके 5 मिनट के लिए छोड़ दे। जो भी अगर थोड़ी बहुत कच्ची होगी साबूदाने तो अच्छी तरीके से भाप में कुक हो जाएगी। 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा करके चलिए आपको दिखा देते। एकदम खिली खिली, एकदम पर्ल की तरह, एकदम जबरदस्त इंदौर से शेफ फायर की साबूदाने की रेसिपी। मैंने खट्टी मीठी तीखी बोली थी, तो खट्टेपन के लिए साबूदाने में आप चाहे तो आप नींबू के रस को भी डाल दें, इससे ज़बरदस्त जायका आती है। नमक थोड़ी सी कम, थोड़ी सी नमक को डालकर अच्छी तरीके से स्टर कर ले। चलिए सर्व करते हैं ज़बरदस्त सी सावन की खिचड़ी की रेसिपी को। देख सकते हैं हर दाने में खुशबू भरी, हर दाने खिली खिली हुई है। क्या सोच रहे हैं, क्या अभी तक आपने साबूदाने को सोक नहीं किया है तो जल्दी से जाए अपने किचन में और साबूदाने को सोक कर ले। तो पक्का वाला साबूदाने वाली रेसिपी आप बनाओगे और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे कि आपको नीड थी। स्पून जितना जीरावन को डाल दें। व्रत में जीरावन अगर नहीं चलता है तो आप जीरावन को टोटली स्किप कर देना। जीरावन डालने से साबूदाने की खिचड़ी बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त बनती है। आपको पता होगा इंदौर के लोग जीरावन के बगैर तो कुछ खाते ही नहीं है। तो चलिए साबूदाने की खिचड़ी को खा करके भी दिखा देती हूँ। दाने में प्यार है, मिठास है, खटास है, खट्टीपन, मीठीपन, तीखीपन है। आज की सावन वाली रेसिपी, सावन की सोमवार की रेसिपी, साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं और कैसी लगी आपको शेफ फायर के इंदौर वाली साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी। अगर आज की व्रत स्पेशल खिचड़ी की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब फैमिली।